ओम शांति। ये कहते हैं कि हमें अपनी कमज़ोरी दूसरों के सामने नहीं बतानी चाहिए। आज एक ऐसी ही वीडियो, एक ऐसे ही लेखक है ये, जिन्होंने अपने जीवन की जीवनी को लिखा है और अपनी पूरी डिटेल कहानी में बताने का प्रयास किया है कि कभी भी हमें अपनी कमज़ोरी दूसरों के सामने कभी जाहिर नहीं करनी चाहिए। इस बंदे ने अपनी सारी जो बातें हैं अपने ही मुख से बयान करी, अपनी जीवनी को खुद से बताया है। ये कोलकाता की एक कंपनी में काम करने वाला बंदा है, जिसने खूब कहा है कि अगर आज आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो कल किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, एक कोलकाता का ऐसे ही कंपनी में मालिक बहुत ही घाटे में चला जाता है। उसकी कंपनी कुछ दिनों पहले बहुत ही घाटे में चली रही थी, लेकिन इस बात से कंपनी का जो मालिक और कंपनी के सारे जो एम्प्लॉयज़ थे बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की जो ग्रोथ नहीं हो रही थी और उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी तो कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस कारण से हमारी कंपनी की ग्रोथ रुकी हुई है। सारे लोग उस कारण को ढूंढने में लगे हुए थे। तो एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी एम्प्लॉयज़ को टेबल पर एक लेटर रख दिया। सब सारे एम्प्लॉयज़ के उस लेटर को खोल कर देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि इतने दिनों से जो हमारी कंपनी ग्रोथ नहीं हो पा रही, उसका कारण हमारी कंपनी का एक इंसान था जिसकी आज डेथ हो चुकी है। हम सब लोग उस इंसान की फाइनल पर भी अभी जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारे एम्प्लॉयज़ ने वो लेटर पढ़ा तो सभी एम्प्लॉयज़ को खुशी तो बहुत हुई। जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की ग्रोथ रुकी हुई थी वो आज इस दुनिया में नहीं रहा और अब हमारी कंपनी फिर से ग्रो करने लगेगी। लेकिन वो लोग थोड़ा दुखी भी हुए कि जो भी था हमारी कंपनी का इंसान था, आज उसकी डेथ हो चुकी है। तो कंपनी के मालिक ने सारे एम्प्लॉयज़ को एक जगह जमा किया और सब ने मिलकर उस इंसान की फ्यूनरल्स पर किए गए, वहाँ का एक बड़ा हॉल था, वहाँ के बीच में एक कैफिन बना हुआ था, वहाँ पर सभी इकट्ठे हुए और सभी एक दूसरे से बात करने शुरू कर दिए। सारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को देख के उत्सुक हो रहे थे कि आखिर वो इंसान कौन है। सब एक एक करके सारे एम्प्लॉयज़ उस कॉफिन में अंदर देख रहे थे, वो हैरान होते जा रहे थे। दरअसल कॉफिन में कौन इंसान नहीं था, बल्कि उस कॉफिन में एक मिरर रखा हुआ था जिसमें उस सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी खुद की शक्ल नज़र आ रही थी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में हम जिसको पोजीशन पर है वह किसी और की वजह से नहीं बल्कि हमारी खुद की वजह से है। हम बहुत सी अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम नहीं सही से सोचते। तो आज हम जो मजबूर हैं ये आज हम हमारी परिस्थितियां हैं, हम हमारी खुद की वजह से हैं। हम हमेशा अपने काम को कल पर ढालते रहते हैं, काम करते अभी मूड नहीं है, ये सब बहाने देकर हम खुद को कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते। हम अपने आप को हाइड्रेट परसेंटेज नहीं दे पाते, हमारी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही, मैं ये करूँगा वो करूँगा, खुद परेशान शिकार होते जा रहे हैं परेशानियों का। इसकी वजह कौन है? इसकी वजह हम खुद है। सपने तो हम बहुत देख लेते हैं दिन में, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए तो अच्छे दिल दिमाग सब कुछ होना चाहिए ना। लेकिन बाद में हमें खुद पर शक होने लगता है, क्या यह मेरे सपने सच हो पाएंगे? क्या मैं सपनों को सच कर पाऊंगा? भाई उस चीज़ के लिए तूने कितनी मेहनत की। ये शक हमारे दिल में इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हमें खुद का पता है कि मैं अपना सारा दिन किन चीज़ों पर लगा रहा हूँ। मैं रोज़ रात में गिल्टी फील करके सोता हूँ कि मुझे ना मतलब अपनी जो कमियाँ थी ना, सबसे बड़ा जो मेरा दुश्मन था उसको मैंने बढ़ावा दिया, वो थी मेरी लापरवाही। तो इसलिए दोस्तों कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये कहा जाता है ना। तो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है उसको पहचानो और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना।
तो ये आज के लिए हमारी एक मोटिवेशन स्टोरी थी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, मोटिवेशन स्टोरी के साथ। ओम शांति।